हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का गुरुकुल। और हमारे ये जो फाउंडेशन योगा का जो नई सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, तो उसके आज पहला जो चैप्टर है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उस पहले चैप्टर में हमारी आज की सिर्फ छोटी सी वीडियो रहेगी, जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि योगा क्या होता है और योगा कहते किसे हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है योग, योग यानी कि संस्कृत से लिया गया ये शब्द है। तो योग क्या होता है? एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने और काम करना होता है। मतलब हमारे शरीर, मन, आत्मा एक साथ जब मिल कर के किसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने लगती हैं, तो उसको जो जोड़ने का काम करता है, जो एक सेतु की तरह काम करता है, वो योग करता है। तो वो ही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। योग शब्द तथा इसकी प्रक्रिया की धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कि योग को बोला जाता है ध्यान। यानी कि आप जितना ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो, तो वो योग के उस रूप में देखा जाता है उसको। तो सारे धर्मों में सिर्फ उसको एक योग को ध्यान के रूप में मतलब बताया गया है हर जगह पे। योग शब्द भारत में बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका में भी फैला गया है। यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये जितने सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं योगा का जो विस्तार मिलता है वो बौद्ध धर्म के पंथों से मिलता है। और इस समय सारे सभ्य जगत में ऐसे लोग इनसे परिचित हैं। जितने भी सभ्य लोग हैं, मतलब जितने भी मेडिटेशन या योगा या किसी आध्यात्मिक चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उन सब के पास मतलब सभी लोग इससे जानते हैं कि योगा क्या होता है और मेडिटेशन क्या होता है। यही सब सबसे पहले योगा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, वो 4 हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और है ना। तो उसमें ऋग्वेद जो है ना, जो सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम वेद है, उसमें हमें क्या योगा का ये शब्द मिलता है, जो योगा नाम का शब्द पाया गया था। इसके बाद इस अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। जैसे कठोपनिषद में सबसे पहले योग शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ था जिस अर्थ में उसे आधुनिक युग में समझा जाता है। यानी कि जो कठोपनिषद जो हमारा काव्य है, उसमें जो ऐसे योगा का अर्थ बताया गया है, वो वही योग, वही डेफिनेशन बताई गई जो आज की प्रेजेंट जो समय है उसमें हमें समझाया जाता है कि योगा ये होता है। तो वही उसमें तब लिखा गया था, जो कि ईसा पूर्व की 5वीं और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। यानी कि जो जीसस थे उनके 5वीं या 3rd जो शताब्दी थी, उसमें कहीं जाके लिखा गया होगा। यानी कि 300 या 500वीं ईस्वी जब चल रही थी तब इसका खंड हुआ। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे पूर्ण ग्रंथ है। मतलब योग के बारे में जो सबसे अच्छे से उन्होंने एनालिसिस करके और सारी चीज़ें कलेक्ट करके जो एक जगह पे लिखा योग सूत्र में, वो पतंजलि ने लिखा था पूरा एक साथ। इसका रचनाकार ईसा का प्रथम शताब्दी और उसकी आसपास का माना जाता है। यानी कि प्रथम शताब्दी, यानी कि जब ईसा वो शुरू हो रही थी शताब्दियाँ गिनना, तब उसको माना जाता है कि ये तब से योग का हमारा वो प्रचलन रहा है उसका। हठ योग के ग्रंथ 1वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी में रचे गए थे। इसका विकास तंत्र में हुआ है। मतलब एक एक तंत्र, मतलब एक एक चीज़, मतलब एक एक थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को जोड़ जोड़ करके उसका वो बनाया। यानी कि 1 से लेकर 11 तक, यानी कि 10 शताब्दी तक उसको धीरे धीरे करके वो लिखा गया था या बनाया गया था, जो हठ योग है। फिर आगे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अब योग की दूसरी डेफिनेशन है जो बुक में दी हुई थी। तो योग क्या है ये मतलब जानने की कोशिश है यहाँ पे। तो योग योग क्या है? एक संस्कृतिक शब्द है जो कि युज से बना है। यानी कि संस्कृत के ना वर्ड से ही, युज शब्द से ही इसको लिया गया। और युज का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना, जैसे एडिशन करना किसी का। तो जैसे योग जोड़ने का कार्य करता है। पारंपरिक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि इसमें व्यष्टि, व्यस्त्य और समाविष्ट तत्व के साथ मेल है, अर्थात यह एक अहंकार पूर्ण व्यक्तित्व का एक सर्वव्यापक, शाश्वत और यथार्थ और आनंदमय अवस्था के रूप में विस्तार है। यानी कि अगर कोई अहंकार पूर्ण कोई व्यक्तित्व है, यानी कि किसी का जो व्यवहार है वो अहंकार पूर्ण है, तो उसको ना शाश्वत और सर्वव्यापक है, यानी कि हर तरीके से सोचने वाला, अच्छा बना सकता है, उसको आनंदमय दे सकता है, उसको अपनी आत्मा से जोड़ना सिखा सकता है। ये सारी खूबियाँ किसमें? ये सब योग के द्वारा ही हो सकती हैं। पतंजलि का योग दर्शन भारतीय 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। यानी कि भारतीयों के 6 दर्शन लिखे गए हैं, जिसमें से योग जो है वो एक आता है उसमें। मतलब जो
और भी 5 हैं। तो पतंजलि एक महान ऋषि थे जिन्होंने लगभग 4000 वर्ष पूर्व योग की आवश्यक विशेषताओं और सिद्धांतों के रूप में सूत्रों को रूप में संकलित किया, जो योग के क्षेत्र में एक महान योगदान था। और पतंजलि के अनुसार योग मन पर विजय प्राप्त करने की एक चैतन्य प्रक्रिया है। यानी कि जो पतंजलि जो महर्षि थे, उन्होंने जो पूरे योग को लिखा है, तो उनका ना बहुत बड़ा योगदान है। और जो उन्होंने योग सूत्र लिखा है, तो उसको उन्होंने उसके सूत्रों के रूप में लिखा है, संकलित किया है, यानी कि उसके रूप में उसे एकत्रित करके लिखा गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आगे है, जैसे भगवत गीता और उपनिषदों में वर्णित योग का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। मतलब जो भगवत गीता और ये जो योग का जो क्षेत्र है, उसमें मतलब इसको काफ़ी जो उपनिषद हैं, योग को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करके बहुत ही अच्छे से बताया गया है उसको। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह किसी की कायिक अस्तित्व मतलब किसी का जो जो हमारी बॉडी होती है, वो अस्तित्व के विकास को एक एकल जीवन अथवा कुछ महीने या कुछ घंटों में संपीड़ित करने का एक साधन है। यानी कि किसी का जो व्यक्तित्व है, उसको ना किसी एक पल या किसी एक महीने या कुछ घंटों में मतलब संकुचित कर देता, मतलब उसको छोटा करके ले आता है। हम मतलब ध्यान करने लगते हैं उस चीज़ का। साधारणतः समस्त सृजन की प्रक्रिया और अन्योन्य क्रिया के कारण विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब जो हमारे विकास की जो प्रक्रिया है ना, जो समय कभी नहीं ठहरता हुआ है, किंतु यह प्रक्रिया विकास में हजारों वर्षों लग जाते हैं। पशु भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। पशुओं में भी मतलब यह लंबी वो है। मनुष्य का विवेक शक्ति, चैतन्य, सुधार, विचारने का संकाय, मन, बुद्धि समुचित रूप से विकसित स्वैच्छिक नियंत्रण प्रणाली जो होती है, वो उपलब्ध है। मतलब मनुष्य में इतने सारे चेतन करने की, विवेक करने की क्षमता है, पर पशुओं में नहीं होती। तो वही कहा गया है। तो जो इस विकास की तीव्रता लगा सकती है, और जो मनुष्य यानी कि योग करने से और उसकी बुद्धि में मतलब विकास हो सकता है। योग का एक व्यवस्थित चैतन्य प्रक्रिया है। योग क्या है, एक खुद ही में एक चैतन्य प्रक्रिया है, जिससे मनुष्य के विकास की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी की जा सकती है। यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा ध्यान करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने बारे में जानने की कोशिश करोगे कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और कैसे अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आज की क्लास यहीं तक थी। सो आज की क्लास का होता है DN, और मैंने सिर्फ योग को समझाने की कोशिश की, और देन इसके आगे हम और भी आगे क्लास लेके आएंगे। सो बाय।